आज हम सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत यूज होता है और मैं आपको एक्चुअल बताऊंगी वेबसाइट में इसका किस तरह से यूज होता है, तो आप जल्दी से इसको समझ पाओगे। अगर आपको एक मिल जाता है ना कि किस तरह से इसका यूज हो रहा है, एक्चुअल में क्या इसका यूज है, तो आपके इसके भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी देने वाली हूँ और डेफिनेशन में आपको इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप एक बार में ही समझ जाओगे। ओके, और सिंपल से आपको किस तरह से याद करना है वो भी ट्रिक्स बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अब सबसे पहले मैंने आपको सिंपल से बता रखा है, हर इसमें जब भी हम सीखते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि फाइल इस तरह से सेव करनी है, बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना है, और 3 तरह की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है, आप कोई भी यूज करते सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम यहाँ पे इनलाइन इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ओके, हर बारी से आपको ये याद रखना है, यानी कि जब हम ये बनाते हैं ना, इसी के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम देख रहे हैं, तो हमें ये इसके अंदर लिखना पड़ेगा, यानी ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ सभी को कि एक बार में आप क्या करना है, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये अच्छे से पहले सीख लेना है, क्योंकि इनका ही बार बार यहाँ पे यूज होता है ना। आपको वो पता नहीं हो तो सारी पानी को दिक्कत हो सकती है, सारा आपका प्रॉब्लम आ जाएंगे आप में। तो ये आपको अच्छे से सीखना है। तो अब यहाँ पे एक कीवर्ड लेंगे लेट। ओके, एंड x इक्वल्स टू 3, हम इसकी वैल्यू देंगे। अब ये 3 क्या है, वैल्यू है, और x क्या है, वेरिएबल है। अब 3 को असाइन करना है x में, यानी कि स्टोर हम करेंगे। तो ये जो है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, आपने सुन रखा होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि मैथमेटिकल वाले सारे, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होते हैं, उसकी लिस्ट आपको याद करनी है। याद याद मतलब याद नहीं करना है, जैसे प्रैक्टिकल करते रहेंगे ना, तो ये इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। समझना जरूरी है। अब देखो, लेट x इक्वल्स टू 3। आप जो x है और ये 3 है, तो ये जो 3 है इसको वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं मैंने 3 दिया है तो 3 है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि वैल्यू क्या होती है, चेंजेबल होती है, आप चेंज कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। अब ये क्या होगा, 5 हो, 5 को हमने क्या किया, x में स्टोर किया। ओके, तो ये 5 x में स्टोर हो जाएगा। अब आपको x को क्या मानना है, हमेशा हमेशा, यानी कि अभी के लिए ये x क्या हो गया है, 5 हो गया है। तो आप इसको x x असाइन, एड इन असाइन, हम यहाँ पे कोई दूसरी अदर वैल्यू लेती, क्योंकि हमें एडिशन करनी है। वीकली बता रही हूँ मैं आपको। देखो, ये इस तरह से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अलग थोड़ा सा रूल है। एंड अगर आपने मैथमेटिक पढ़ी होंगी तो ये आपको पता होगा। तो इसको अच्छे समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हो, x इक्वल्स टू कितना ही है, 3 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस x प्लस 3। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन हो गई है। आपको ये इस तरह से समझना है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ये इस तरह से, ये इसी तरह से है, बट ये अलग से हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये हो क्या रहा है ये समझो पहले। अब 5 क्या है, x में स्टोर हो गया है, यानी कि हम x को 5 मानेंगे। अब यहाँ पे 5 हो गया है, तो ये 5 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, इसकी एडिशन हो जाएंगी। अब इसकी एडिशन हमें देखना है, तो हमें आउटपुट पॉसिबिलिटी लगाना होगा। तो आप कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट हम यहाँ पे देंगे। आउटपुट पॉसिबिलिटी आपने पढ़ी होंगी, तो ये आपको पता होगा। यहाँ x को हम लिख लेंगे, तो इसकी एडिशन होके हमें आएंगी। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये 8 आ रहा है, यानी कि इसकी एडिशन होगी। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से हमें लिखने की क्या जरूरत, हम डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे समझो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं आपको याद करने का तरीका भी आपको बताती हूँ, बट सिंपल से आपको क्या समझना है, यहाँ पे देखो ये जो है असाइनमेंट, इसको बोलना है असाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, ये वेरिएबल को वैल्यू देता है, ये स्टोर करता है, एक्स को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। एंड हम यहाँ पे इसकी एडिशन कर रहे हैं। अभी के लिए दिक्कत आ रही होंगी, आई नो, बट थोड़ा सा आपको भी समझ में आता है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो, ये इस तरह से ये यूज हो रहा है।
तो ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि काफी बच्चे ना थोड़ा स्मार्ट होते हैं एंड उनको ये फर्क पड़ता है कि ये एडिशन इस तरह से हो रही है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बट नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं, देखो जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्लस जो है जेएस वाली फाइल में रहती है, जेएस वाली फाइल मिले कब है, जेएस वाली फाइल के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। देखो गाइस यहाँ पे अ, अभी के लिए कोड आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत दूर का अभी इतना हमने नहीं सीखा है। ये यहाँ पे देखो प्लस ऐड एंड असाइन हो रहा है, तो ये बाकी सारे प्रोग्राम किए हैं एंड उसको ऐड एंड असाइन किया है। जब भी हम कोई वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे ये यूज होते हैं। जैसे कि इसमें कार्ड जो है वेबसाइट में, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने देखा होगा ये शॉपिंग वाले, तो यहाँ देखो जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं ना तो ये ऐड हो जाता है, और जैसे फिर से हम ऐड पे क्लिक करते हैं और इसकी वैल्यू डबल होके ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो ये हो क्या रहा है, ऐड एंड असाइन हो रहा है ये। जैसे अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करते हम जाएंगे तो ये इंक्रीज होती जाएंगी वैल्यू। अब हम यहाँ पे ऐड एंड असाइन हो रहा है एंड हम चाहते हैं कि ये सब्सट्रैक्ट एंड असाइन हो, तो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट एंड असाइन इसमें यूज किया है, तो अब इसको एक से यानी कि डिक्रीज करेंगे तो इसकी प्राइस भी कम होती जाएंगी। इसका एक्चुअल में यही यूज है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के हेल्प से, प्रैक्टिकल के हेल्प से समझ में आपको आया होगा ये। बट फिर भी आपको ये इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं कि यूज क्यों हम करते हैं। जैसे कि वैल्यू को अपडेट करना, ओके, वैल्यू यानी कि जो वैल्यू अपडेट करना, चेंज करना और आपको रिमूव करना है, तो आप यूज करते हो इन वैल्यूज का। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे ये यूज किया है क्लियर। इसको अगर हम करें एक बार, तो ये जैसे हम ऐड करते हैं ना, तो यहाँ दो आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड एंड असाइन यूज किया है और सब्सट्रैक्ट एंड असाइन यूज किया है। तो ये डीप में अगर आप बाकी के सारे प्रोग्राम्स अच्छे सीखते हो ना जो एडवांस लेवल के हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। बट मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये इसलिए ये यूज होता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर आपने समझ गया कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे हम हर बार से क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट लगाते हैं, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेटेशन जो होते हैं ना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको यूज करने हैं एंड उसके बाद आपको ये लगाना है। तो सारे आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इजीली याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, इतना ये हार्ड नहीं है। एंड आपको ये रूल्स, ये इक्वेशन यानी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से है, तो आप इसको इजीली इस तरह से क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कमेंट में लिख के बताया है, तो आप ये इस तरह से वर्क कर रहा है तो ये समझ सकते हो। तो ये अभी मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझने के लिए अच्छे से, और वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, नोट्स निकाल लीजिएगा। जो मैंने नोट्स आपको बताया है कि डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। रिवीजन इसका आपको करना है तो ये डेफिनेटली आप अच्छे से इसको याद कर पाओगे। उतना ये हार्ड होता नहीं है, आप इतना हार्ड इसे समझ लेते हो, बहुत इजी है गाइस, और प्रैक्टिस करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप मैसेज करो, और तो मुझे आप बता सकते हो और मैं आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करके बताऊंगी, ओके। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।